आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा काव्यांश समझेंगे, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। ठीक है। परशुराम लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए, यानी कि जो लक्ष्मण बातें कर रहे थे व्यंग्यपूर्ण रूप से, वह सुनकर उन्हें क्या है, अत्यंत क्रोध आ गया। और वह विश्वामित्र जी से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। किसकी बात कर रहे हैं वे? लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। ठीक है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। उन्होंने क्या कहा? यह क्या किसके समान है? चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। भानुवंश राकेश कलंकु, इसमें कौन सा अलंकार हुआ आपका? उपमा अलंकार। ठीक है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिए। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, जो राम लक्ष्मण जी के क्या थे? गुरु थे, और जिनके साथ वे जनकपुरी में आए थे। ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं? यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से क्या कर दीजिए? मना कर दीजिए। अभी भी लक्ष्मण नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले। फिर से मतलब वो चुप नहीं रहे। ठीक है। जबकि वो विश्वामित्र जी से बातें कर रहे थे, लक्ष्मण जी फिर से बोल जाते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से क्या कर चुके हैं? वर्णन कर चुके हैं। तो यह बात क्या है? किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ, परशुराम जी से कह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ और कह दीजिए। मतलब जो कुछ आपने अभी तक कहा, अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो आप मुझे कुछ और भी कह सकते हैं। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। यानी कि आप अपने क्रोध को रोककर दुख महसूस कर रहे होंगे ना, तो उस दुख को क्या है? सहन मत कीजिए, आप मुझे बोल दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? परशुराम जी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता, यानी कि आपको अपशब्द कहना, आपका अपशब्द कहना क्या है? आपको शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से उस अपना वर्णन नहीं करते। यानी कि जो योद्धा होता है, योद्धा क्या करता है? अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाता है। तो लक्ष्मण जी भी उन्हें कह रहे हैं कि अगर आप योद्धा हैं तो आप अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाइए ना, यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं? मतलब बातों से उसका वर्णन क्यों कर रहे हैं? शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। यानी कि जो क्या करता है, युद्ध भूमि में अगर शत्रु है और शत्रु उसके सामने है और वो क्या कर रहा है? अपनी वीरता का बखान कर रहा है, ठीक है, बातें कर रहा है, तो लक्ष्मण जी के अनुसार वो क्या है? कायर होता है। अब आप लोगों के सामने पांचवा काव्यांश इस प्रकार से है। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक रहे हो, यानी कि आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो? काल को आवाज दे रहे हो और बार बार उसको क्या है? मेरे लिए ही बुला रहे हो, यानी कि मुझे मारने के लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। ठीक है। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। अब लोग क्या ना करें? मुझे दोष ना दें। ठीक है, कि अगर मैं इन्हें लक्ष्मण पर मतलब लक्ष्मण को मारता हूँ और इन्हें कुछ हो जाता है तो लोग मुझे दोष ना दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने के योग्य है। ये जो इतना कठोर वचन बोल रहा है, ये क्या है? मारे जाने के लायक है। ठीक है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले। ठीक है। अब क्या है? परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी क्या हो गए? खड़े हो गए। ठीक है।
अपराध क्षमा कीजिए, वो क्या कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, यानी कि कौशिक जी खड़े होकर के बोलते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते, यानी कि जो साधु लोग होते हैं, साधु सन्यासी जो लोग होते हैं, वे बालकों के दोषों और गुणों को नहीं गिना करते हैं। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उन्होंने क्या कहा, फरसा मेरा बहुत दुष्ट है, ठीक है, लेकिन मेरा जो स्वयं का स्वभाव है वो क्या है, दया रहित है और क्रोधी है, यानी कि मैं किसी पर दया नहीं करता। स्वयं क्या हूँ मैं, दया रहित हूँ, दया नहीं करता, और क्या हूँ दूसरा, क्रोधित भी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है, मतलब मेरा स्वभाव ऐसा होने के कारण भी यह क्या कर रहा है, मुझे उत्तर दिए जा रहा है बार बार, ठीक है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, यानी कि आपके गुणों के कारण, आपका जो ये शील स्वभाव है उसके कारण मैं क्या है, इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से क्या कर लेता, मैं मुक्त कर देता। किसकी बात कर रहे हैं, लक्ष्मण की बात कर रहे हैं परशुराम, कि मैं इसे क्या कर देता, गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, ठीक है, विश्वामित्र जी क्या है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं, मुनि परशुराम चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। यानी कि उन्होंने क्या है, मन ही मन क्या सोचा कि जो परशुराम जी हैं इन्होंने क्या है, चारों ओर विजय पाई है, विजय होने के कारण या विजयी होने के कारण राम और लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, एक साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर के बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, मतलब ये सामान्य वीर नहीं हैं जो राम लक्ष्मण हैं, ये क्या हैं, बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अपने हृदय में सोच रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं ये अज्ञानी हैं, ठीक है, और अज्ञान के प्रभाव में आकर के ये क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए छठवां काव्यांश, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, व्यंग्यपूर्ण ही कह रहे हैं, ठीक है। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण से शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बहुत बड़ा बोझ है। यानी कि आपके हृदय पर क्या है, गुरु का जो शेष ऋण है, ठीक है, वो आपके हृदय पर बोझ के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया, लेकिन गुरु का ऋण आपने अभी नहीं चुकाया है, इसलिए आपके हृदय पर क्या है, वो बोझ के समान है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, यानी कि शायद आप हमें मार करके ये ऋण क्या कर देंगे, चुका देंगे। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। किस ऋण पर ब्याज चढ़ गया होगा, गुरु के ऋण पर ब्याज चढ़ गया होगा, ठीक है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ, ठीक है। व्यंग्यपूर्व कह रहे हैं, उनका मजाक बनाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ठीक है। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, हाहाकार मच गया सभा में। अब सबको क्या है, डर लग गया कि जो परशुराम जी हैं वो फरसा उन्होंने निकाल दिया है, अब वो तुरंत ही क्या कर देंगे, लक्ष्मण को मार देंगे, ठीक है। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आप भले ही राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन मैं आपको क्या समझ करके बचा रहा हूँ कि आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। उनका मानना क्या था कि आपने जितनों को भी आज तक मारा है वो क्या नहीं थे, बहुत बड़े वीर योद्धा नहीं थे, ठीक है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण अत्यधिक खुश हो रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया, अपने घर के अंदर ही, अपने एरिया के अंदर, या कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने वहीं पर अपनी वीरता दिखाई है और आप उसी वीरता को दिखा करके क्या है, अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर
पुकारने लगे। सभा में जितने भी लोग थे सभी क्या कहने लगे कि यह क्या है, अनुचित है, अनुचित है। ठीक है, यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिया। ठीक है, लक्ष्मण को क्या दिखाई, उन्होंने अपनी आंखें दिखाई और आंखों से इशारा किया कि अब तुम क्या हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि सभी सभा में उपस्थित लोग क्या कह रहे थे कि अनुचित है, अनुचित है। ठीक है, अब दोहा का आंसर देखो। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। जब हम अग्निदेव को आहुति दे रहे हैं तो आग क्या बढ़ जाती है ना, उसी तरीके से जो परशुराम को क्रोध था वो क्रोध क्या है, बढ़ गया। ठीक है, इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी राम जी जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। अब राम जी ने देखा कि जो परशुराम जी हैं वो बहुत क्रोधित हो गए हैं, तो उन्होंने क्या है, बहुत शांति से यानी कि शांत वचनों का प्रयोग करके परशुराम जी से लक्ष्मण के व्यवहार के लिए क्या मांगी, क्षमा मांगी। ठीक है, और उनसे विनती की कि वो लक्ष्मण को क्या कर दें, क्षमा कर दें। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आपको आगे के वीडियो चाहिए समरी में या भावार्थ इस प्रकार से चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं। इस चैप्टर से बोर्ड में प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप समरी समझेंगे तो आप अच्छे से उस प्रश्न को कर पाएंगे। धन्यवाद।